The next topic is acceleration. Acceleration on a smooth inclined plane. On a smooth inclined plane. इसमें भी दो केस है. केस नंबर 1, प्लेन इज एट रेस्ट, मतलब जो इंक्लाइन प्लेन है वो मूव नहीं हो रहा. दूसरा केस होगा जो इंक्लाइन प्लेन है हम उसको भी एक्सीलरेट करेंगे. तो वी विल सी टू केसेस आल्सो हियर. तो ये केस नंबर 1 है जिसमें व्हेन द इंक्लाइन प्लेन इज एट रेस्ट, व्हेन इंक्लाइन प्लेन इज एट रेस्ट. मैंने आपको इसका क्वेश्चन ऑलरेडी सीईटी के सेट में करवा दिया एंड आई टोल्ड यू कि ये जेडबलई और नीट में भी आया है. टोल्ड यू दैट. कोई बात नहीं भी आगे तो दैट इज ओके. विल सी अगेन. इंक्लाइन प्लेन का मतलब क्या होता है पहले समझ. जब सरफेस ये थोड़ा सा ऐसा ऊपर उठाया हो दैट इज कॉल्ड इंक्लाइन प्लेन. और आपको रोटेशनल मोशन मतलब 12th का पहला चैप्टर एज और योर स्टेट बोर्ड उसमें आपको ये वापस करने वाला है. तो अभी से कंपोनेंट पता होना चाहिए. ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है उसको बोलते हो थीटा. थीटा अल्फा बीटा जो भी डिनोट करना हो कर लो फिर प्रोग्राम. देन व्हाट यू हैव इज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो इसके ऊपर रखा है. वी हैव एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज केप्ट ऑन दिस स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन. तो ऐसा ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे रखा हुआ है समथिंग लाइक दैट. क्लियर. फिर अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि दो लाइंस में अगर एंगल थीटा हो, देखो ये जो नीचे का लाइन है ना लाइन नंबर 1 बोलेंगे और लाइन नंबर 2. अगर दो लाइंस में एंगल थीटा हो तो इन दोनों लाइंस को परपेंडिकुलर लाइंस में भी एंगल कितना होता है थीटा, सेम एंगल. तो व्हाट वी विल डू इज फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो वेट mg इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड्स. और वेट mg कभी भी सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करता है. इसलिए मैं हमेशा सेंटर पे दिखा सेंटर ऑफ मास पे ही वेट एक्ट होगा. तो ये जो mg का लाइन है ना ये लाइन नंबर 1 को क्या है परपेंडिकुलर. और यहाँ पे और एक लाइन ड्रॉ करें. तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन का लाइन है ये किसको परपेंडिकुलर है लाइन नंबर 2 को. करेक्ट. अगर लाइन 1 और लाइन 2 में एंगल थीटा है तो इन दोनों को परपेंडिकुलर लाइंस में भी एंगल थीटा ही होता है. सो if the angle between two lines is theta, then the angle between two lines which are perpendicular to these two lines is also theta. ये भी theta है. Then mg का ये बन जाएगा cos component क्योंकि adjacent component हमेशा cos होता है. तो mg cos. और मैंने आपको भी बताया कि mg cos को हमेशा परपेंडिकुलर होता है mg sin. तो ये आ गया आपका mg sin थीटा का. क्लियर. अब इसके आगे ये कंपोनेंट्स हमेशा याद रखने हैं आपको क्योंकि आगे जाके चीजें और कॉम्प्लिकेटेड होगी. तो कम से कम ये एक्सपेक्टेड है कि आपको कंपोनेंट्स याद है. और बहुत सिंपल है. डाउन द इंक्लाइंड प्लेन mg sin थीटा होता है. क्यों? क्योंकि स्मूथ सरफेस है तो ऑब्जेक्ट नीचे आएगा. और यू शुड नो कि ऑब्जेक्ट अपने आप तो मूव नहीं होता. देयर हैज टू बी सम फोर्स. अगर ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है तो देयर हैज टू बी सम फोर्स डाउनवर्ड्स. तो डाउनवर्ड फोर्स का फोर्स है mg sin थीटा. करेक्ट. और यही mg sin थीटा विच विल प्रोड्यूस एक्सेलरेशन. गुड. तो फिर वही चीज व्हाट यू आर सपोज्ड टू फाइंड इज नॉर्मल रिएक्शन एंड यू आर सपोज्ड टू फाइंड इज एक्सेलरेशन. यहाँ पे एक्सेलरेशन है डाउन द इंक्लाइंड प्लेन. गुड. तो व्हाट यू विल राइट इन दिस केस इज नॉर्मल रिएक्शन किसको बैलेंस कर रहा है mg cos. तो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg cos थीटा. और डाउनवर्ड ऑब्जेक्ट को लाने के लिए कौन सा फोर्स है mg sin. तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. तो mg sin थीटा. mm कैंसिल तो a इक्वल टू g sin. ये हो गया एक्सेलरेशन of an object on a smooth inclined plane when inclined plane is at rest. इसमें केस 2 जब inclined plane खुद ही एक्सीलरेट हो रहा है तो what we are doing is you are applying an additional force on the inclined plane itself. तो तुम इस inclined plane को horizontal push लगा दो. तो inclined plane starts accelerating.
तो उस केस में ऑब्जेक्ट का कितना एक्सेलरेशन, रिमेंबर कंफ्यूजन का कोई केस नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने फोर्स किस पे लगाया, इंक्लाइंड प्लेन पे, लेकिन इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर कौन था, ऑब्जेक्ट। तो इंक्लाइंड प्लेन पे फोर्स लगाया तो इसका एक्सेलरेशन कितना, दैट इज व्हाट दे आस्क्ड, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट केप्ट ऑन द इंक्लाइंड प्लेन इफ द इंक्लाइंड प्लेन इज पुश्ड एंड हैज सम एक्सेलरेशन। तो आपके लिए मॉड्यूल्स में दिया हुआ है व्हेन एन इंक्लाइंड प्लेन is given a horizontal acceleration b, ठीक है, when an inclined plane is given, when an inclined plane is given an horizontal acceleration b, तो जो इंक्लाइंड प्लेन को हमने एक्सेलरेशन दिया उसको b बोलते हैं। तो आइडिया इज बाकी सब कुछ सही रहने वाला है, मतलब एक प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन है, इस इंक्लाइंड प्लेन पे हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, यहाँ तक तो कोई चेंज नहीं, यू हैव एन इंक्लाइंड प्लेन, इसके ऊपर तुमने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया, what is doing it, you are keeping an object on this, ठीक, तो ऐसा एक ऑब्जेक्ट कर दिया यहाँ पे, मत समझ लेना, ओके। तो एज यू नो ये आएगा एंगल थीटा मानता हूँ मैं, वेट वेट कहाँ होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, कहाँ एक्ट करेगा, सेंटर ऑफ मास। तो ये क्या है, ये है mg, देन यू ड्रॉ अ लाइन ओवर हियर, ये नॉर्मल रिएक्शन आ गया आपका r, ये एंगल बनता है थीटा, ये होता है mg cos थीटा, और यहाँ पे आपका आता है mg sin, mg sin थीटा। यहाँ तक कोई भी चेंज नहीं है, यहाँ तक सब कुछ सेम। अब इसके आगे थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, वो थोड़ा थोड़ा चेंज क्या वो देख लेते हैं। और हमने क्या किया ना, इसको ही एक्सेलरेट कर दिया विद सम एक्सेलरेशन वैल्यू b। जब तक तुमने इसको एक्सेलरेट नहीं किया था तब तक the frame of reference was inertial frame of reference, which is non-accelerated frame of reference, correct? The only force acting on the object was down the inclined plane, which is mg sin theta. लेकिन जैसे तुमने inclined plane को एक्सेलरेट किया तो जो ऑब्जेक्ट है इट इज नाउ इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जब भी एक ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो उस पर सूडो फोर्स एक्ट होता है। मैंने आपको बार बार एग्जांपल दिया है, मैं वापस बता देता हूँ, बट यू शुड रिमेंबर नाउ। फॉर एग्जांपल आई हैव गिवन यू दिस एग्जांपल ऑफ बस। तुम बस में बैठे हो, बस ने सडनली ब्रेक मारा, यू फील अ पुश टू द राइट, देन बस स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग, यू फील अ पुश टू द राइट, मतलब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ब्रेक लगा तो यू फील पुश फॉरवर्ड, एक्सेलरेट हुआ तो यू फील पुश बैकवर्ड। किसी ने आपको धक्का नहीं दिया था बट यू स्टिल फील दैट पुश बिकॉज यू आर इन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, द सूडो फोर्स एक्टिंग ऑन यू। तो अगर इस ऑब्जेक्ट की जगह पे तुम खुद भी बैठ जाते ना तो भी तुमको सेम सूडो फोर्स लगता। अगर हमने इंक्लाइन प्लेन को एक्सेलरेट किया तो जो सूडो फोर्स है ना जो इस पे एक्ट हो रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अभी मैंने एग्जांपल होगा, बस ने ब्रेक मारा तो यू फील पुश इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, बस एक्सेलरेट्स यू फील पुश इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो सूडो फोर्स का डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होता है। तो सूडो फोर्स हो गया mb, क्योंकि फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये mb आ रहा है। नाउ व्हाट वी विल डू इज, ये जो एक लाइन है मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगा। अब इसको एक्सटेंड क्यों किया एक्सटेंड, ऑफ कोर्स क्योंकि मुझे एंगल्स वर्कआउट करने थे। ये एंगल थीटा थे, ये एंगल भी करस्पॉन्डिंग एंगल। अब बाकी को लगेगा कि करस्पॉन्डिंग कहां से आ गया, करस्पॉन्डिंग ही है। सिर्फ ये लाइन अगर मैं यहाँ दिखाता तो फिर एंगल कितना बनता थीटा, क्यों, करस्पॉन्डिंग। हाँ सिर्फ ये मैं यहाँ नहीं दिखा रहा, थोड़ा ऊपर शिफ्ट करके दिखा तो वो थीटा ही आएगा। तो अब ये हो जाएगा कौन सा, एम बी कॉस थीटा, और
उसको परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पे क्या आएगा, एम बी साइन थीटा, सही है। मोस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड बुक्स ये डायग्राम भी गलत करके रखा है, मतलब फोर्स से सब दिखा है, यहाँ पे एम बी कॉस लिख दिया, और एम बी कॉस में कौन है, एम बी साइन। तो याद रखना, बहुत जगह पे गलती मिलेगी आपको, इधर एम बी कॉस लिख दिया है फॉर सम मिस्टीरियस रीजन, आई डोंट नो व्हाई। एनीवेज, देन नॉर्मल रिएक्शन क्या आएगा, एम बी साइन थीटा प्लस एम बी कॉस। वेरी गुड। Let us say the object is still moving down, मतलब it is moving down the inclined plane। तो आपको पता होना चाहिए, कभी भी याद रखना, अगर ऑब्जेक्ट डाउन जा रहा है तो नीचे वाला फोर्स ज्यादा है, ऊपर वाला फोर्स कम है। तो नेट फोर्स आएगा डाउनवर्ड फोर्स माइनस, मतलब डाउन द इंक्लाइन माइनस अप द इंक्लाइन। तो एम बी साइन थीटा माइनस and B cos theta. Net force. What is force in general? Mass into acceleration. So mg sin theta minus mb cos theta. अब mm कैंसिल हो गया, तो a इक्वल टू g sin theta minus b cos theta. करेक्ट, राइट। तो ये याद रखो, आप मैं लिख देता हूँ a इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस बी कॉस। अब फिजिक्स में एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज हाउ यू रिमेम्बर थिंग्स। हम सब कुछ नहीं याद रख सकते, एंड लेट्स बी प्रैक्टिकल, हम नहीं रख सकते यार। तो फिर एक काम करो, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। मैं बताता हूँ, ये जितने भी केसेस हमने अभी तक डिस्कस किए वो सारे एक ही केस है, जितने भी अभी तक सिखाए सब एक ही है। बताता हूँ कैसे। सबसे पहले, अगर मैंने इंक्लाइन प्लेन पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया ही नहीं होता तो बी की वैल्यू क्या थी, तो क्या बन जाता, ए इक्वल टू, तो फिर वही तो था, करेक्ट। अब इमेजिन ये इंक्लाइन प्लेन होता ही नहीं, प्लेन इंक्लाइन नहीं होता तो एंगल कितना होता, जीरो, जीरो होता। तो फिर ए की वैल्यू क्या बन जाती, जी साइन जीरो, साइन जीरो, जीरो। बात सही है। अगर मेरे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ऑब्जेक्ट रखा है और हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, क्योंकि हमने कहाँ फोर्स लगाया, यहाँ पर फोर्स लगाया क्या हमने, ये तो अपने आप ही नीचे आ रहा है। अपने आप क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ द कंपोनेंट ऑफ वेट। लेकिन अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख देता और फोर्स नहीं लगाता तो ऑब्जेक्ट वो होता क्या, नहीं होता। तो एक्सीडेंट कितना आता, जीरो। तो बराबर है जीरो, ये आता, पक्का पक्का, श्योर श्योर, गुड। अब अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ, तो एक्सेलेरेशन होगा, यस। तो क्या हुआ एक्सेलेरेशन, एफ कॉस थीटा बाय एम। अब वापस इमेजिन कर दो, ये जो हमने जो फोर्स देखा था, फोर्स इट वाज मेकिंग सम एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। अगर ये फोर्स ने हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाया ही नहीं होता, मतलब ये हॉरिजॉन्टल के डायरेक्शन में ही होता, तो थीटा की वैल्यू क्या होती, कॉस जीरो कितना होता है, तो ए इक्वल टू क्या आता, वही तो है, इक्वल टू क्या है, एफ बाय एम। तो ये सारे केसेस सेम ही है, देयर इज नथिंग डिफरेंट हियर, सब कुछ सेम है। और मिडल ऑफ द क्वेश्चन सबसे इजी चैप्टर है।